एक घने और रहस्यमय जंगल में, जहां हर पेड़ के पीछे एक कहानी छिपी थी, सभी जानवर एक साथ रहते थे। वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, श्री हूट था, जो अपनी तेज निगाहों से सब कुछ देखता था। एक सुबह उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। मेरे पास एक रोमांचक विचार है, उसने कहा। हम एक दौड़ करेंगे, लेकिन यह केवल तेजी के बारे में नहीं होगी। यह जंगल की चुनौतियों को पार करने की परीक्षा होगी। जो भी इस दौड़ में जीत जाएगा, उसे जंगल का सबसे तेज जानवर माना जाएगा। सभी जानवर उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगे। प्रतियोगियों में शामिल हुए लियो शेर, जो अपनी शक्ति और गर्व से भरा था। बेनी खरगोश, जो अपनी तेजी के लिए मशहूर था। एली हाथी, जो विशाल होते हुए भी शांति से आगे बढ़ता था। और तारा कछुआ, जो धीमे लेकिन निश्चित कदमों में विश्वास करती थी। दौड़ का दिन आया और जंगल की हवा में उत्साह था। श्री हूठ ने नियम बताए। दौड़ बड़े ओक के पेड़ से शुरू होगी और चमकीली नदी पर खत्म होगी। रास्ते में कई बाधाएं होंगी, और जो पहले नदी तक पहुंचेगा वही जीतेगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बेनी खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। वह जैसे हवा में उड़ रहा था। लियो शेर ने उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वह थक गया और एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। एली हाथी धीरे धीरे अपनी राह पर बढ़ी, जबकि तारा कछुआ अपनी स्थिरता के साथ चलती रही। बाधाएं शुरू हुईं। पहले एक गहरी खाई थी। बेनी ने कूदकर इसे पार किया, लेकिन लियो, जो अब जाग गया था, ने अपनी ताकत से खाई को पार किया। एली हाथी ने अपने विशाल शरीर से एक पेड़ को गिराकर रास्ता बनाया, और तारा ने धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ी। अब एक भयंकर बाढ़ का दृश्य सामने आया। बेनी ने फिर से तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। लियो ने अपनी ताकत से बहाव का सामना किया, जबकि एली हाथी ने अपने विशाल पैरों से स्थिरता बनाए रखी। तारा धैर्य से काम लेते हुए छोटे छोटे कदम उठाती रही, पानी में अपने कदमों को संभालते हुए। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, बेनी ने अपनी जल्दीबाजी में एक बार फिर ठोकर खाई। वह निराश होकर सोचने लगा, क्या मैं अब हार जाऊंगा? लेकिन तभी उसने तारा को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। तारा की दृढ़ता उसे प्रेरित करने लगी। अंततः सभी बाधाओं को पार करते हुए तारा ने धीरे धीरे समाप्ति रेखा की ओर बढ़ना शुरू किया। और जब बेनी ने देखा कि तारा जीतने वाली है, तो उसने भी अपने सभी प्रयासों को एकत्र किया और दौड़ने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारा ने पहली बार समाप्ति रेखा पार की। जंगल में तालियां गूंजीं। श्री हूठ ने तारा को बधाई दी। तुमने हमें दिखाया है कि धैर्य, साहस और कठिनाइयों का सामना करना असली जीत है। बेनी ने सीखा कि केवल तेज होना ही काफी नहीं है। कभी कभी धीरे धीरे चलना और चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। तब से सभी जानवरों ने तारा की जीत का जश्न मनाना शुरू किया, और यह दौड़ जंगल की एक रोमांचक परंपरा बन गई। इस तरह जंगल में हंसी, दोस्ती और साहस की गूंज उठी, और सभी ने अगले साल की दौड़ का बेसब्री से इंतजार किया, यह जानते हुए कि असली शक्ति धैर्य और साहस में होती है।